नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आदि पुरुष के मनोज पुरुष ने एक बयान दे दिया है। आज तक चैनल पर कहा है कि बजरंगबली भगवान नहीं है, हमने उन्हें भगवान बनाया है। ये मनोज पुरुष के श्री वचन हैं। कोई नास्तिक कहे कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो बात समझ में आती है, लेकिन दिन रात आस्था के नाम पर ललकारने वाले एक दिन कहने लग जाएं कि बजरंगबली भगवान नहीं है, हमने उन्हें भगवान बनाया है, तो इसलिए भी चुप रहना चाहिए कि मनोज मोदी सिस्टम के खास आदमी हैं। अगर नहीं होते तो इस विवाद के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय मनोज को गोवा में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए मनोनीत नहीं करता। मनोज को प्रसून जोशी के साथ स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अखबार में छपी इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि जो हमारे धर्म के नायकों को अपमानित कर रहा है उसे मंत्रालय मनोनीत कर रहा है। यह तस्वीर तो आपने देखी होगी। मनोज ने खुद बताया है कि बिना अपॉइंटमेंट के ही प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ली। कितने ही मुख्यमंत्रियों ने मनोज को टाइम दिया। आदि पुरुष का ट्रेलर देखा, मनोज ने सुरक्षा मांगी नहीं कि मुंबई पुलिस ने हां कर दी। अब इतने पावरफुल मनोज बजरंगबली पर दावा कर दें कि हमने उन्हें भगवान बनाया है, तो इसके लिए आप सभी को मनोज से ही माफी मांगनी चाहिए। याद रखिएगा, जब मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा हुआ तब उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नरेशन मनोज मुंतशिर ने किया। लगता है मनोज को मन की बात की लत वहीं से लग गई है। यह बंदा गजब है। एक ही सांस में कहता है कि हम बजरंगबली को बल, बुद्धि और विद्या का देवता मानते हैं, और फिर 2-4 लाइन आगे जाकर कह देता है कि बजरंगबली भगवान नहीं, भक्त हैं, हमने उन्हें भगवान बनाया क्योंकि उनकी भक्ति में पावर था। यही नहीं, भारत के इस नए आदि पुरुष यानी मनोज पुरुष ने कहा है कि बजरंगबली दार्शनिक की तरह बात नहीं करते हैं, श्री राम की तरह बात नहीं करते हैं। महर्षि मनोज से पूछने का साहस मुझ में तो नहीं है कि हे मनोज, किंचित बताओ, जिन्हें बल, बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है वे दार्शनिक की तरह क्यों नहीं बात करते हैं? जान बचानी हो तो इस प्रश्न के बाद तुरंत कहें कि महर्षि मनोज, लेकिन हम आपको दार्शनिक ही मानते हैं, अब हमारा पीछा छोड़ दीजिए, आपको भी देवता मान लेंगे ज्यादा धमकाएंगे तो। आज तक चैनल का यह क्लिप सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। कॉपीराइट के नियमों के कारण हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर यूपी के एक पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है। लिखा है कि बजरंगबली भगवान नहीं है, हमने उन्हें भगवान बनाया, शुक्ला जी। इसी तरह का एक चुनावी नारा भी कभी दिया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को भी यही गुमान है और था कि वे प्रभु श्री राम को लाए हैं। आदि पुरुष विवाद के संदर्भ में आईटी सेल, व्हाट्सएप ग्रुप, नाना प्रकार के हिंदू रक्षक दल और बीजेपी के नेता सभी शानदार संयम का परिचय दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी आस्था आहत नहीं हो रही होगी, लेकिन इनके सारे मेन लोगों के साथ मनोज की इतनी तस्वीरें हैं कि वे फंस गए हैं। अब क्या करें? यह भी हो सकता है कि इस राजनीतिक इकोसिस्टम को लिखने बोलने की आजादी का मतलब अब समझ में आ गया है। यह बहुत ही शानदार बात हुई है। अगर हुई है तो कुछ भी लिखने और बोलने की आजादी का असली भोग मनोज ही कर रहे हैं, वरना जितना उन्होंने कहा है, अगर ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने बोल दिया होता तो देश के कई राज्यों में एफआईआर हो गई होती और मनोज के समर्थक लोग खतरा खतरा चिल्लाने लग जाते। जुबैर को एक गुमनाम ट्विटर हैंडल हनुमान भक्त की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उस हैंडल ने बजरंगबली के अपमान का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस से ट्वीट में शिकायत कर दी और कार्रवाई की मांग कर दी, जबकि जुबैर का ट्वीट 1983 की फिल्म किसी से ना कहना का एक फ्रेम था और 4 साल पहले पोस्ट किया गया था। 8 महीने पहले चालू किए गए उस हैंडल से सिर्फ यही एक ट्वीट किया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए शिकायत के 1 हफ्ते के भीतर जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट में देखिए तो अभी तक पता नहीं है कि हनुमान भक्त हैंडल से किसने ट्वीट किया था। यही फर्क है मनोज मुंतशिर होने में और जुबैर होने में, जो किसी प्यू फ्यू रिसर्च में नहीं आता है। आदि पुरुष ने हिंदू धर्म को लेकर अभिव्यक्ति को एक नई आजादी दी है। यह बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसे मनोज योगदान कहता हूं, जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। 2014 से मोदी के राजनीतिक सिस्टम के लोग दूसरों की इस आजादी पर यह कहकर धावा बोलने लग जाते थे कि संविधान भी अभिव्यक्ति की पूरी छूट नहीं देता, कुछ अंकुश लगाता है। मगर यही लोग जिस तरह से मनोज को कुछ भी बोलने की छूट दे रहे हैं, उससे लगता है कि संघ परिवार
और हिंदू रक्षक सेनाओं में अभिव्यक्ति की व्यापक समझ पैदा हो गई है। मेरी राय में मनोज को अभिव्यक्ति का नए सिरे से आदि पुरुष घोषित कर देना चाहिए। मनोज मुंतशिर ने कहा है कि बजरंगबली भगवान नहीं है, हमने उन्हें बनाया है। ये उनके बोल हैं। उनकी इस अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा होनी चाहिए और मुंबई पुलिस ने सुरक्षा प्रदान कर शानदार काम किया है। दिल्ली पुलिस की तरह जुबैर को गिरफ्तार नहीं किया है। सिस्टम के आदमी को बचाना हर किसी का कर्तव्य होना चाहिए, वरना उसके प्रकोप से अफसर नहीं बच पाएगा। इसे व्यंग्य भी समझें और यह भी जान लें कि ज्यादा सीरियस होंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इन दिनों गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर विवाद हो रहा है। गांधी के आदर्शों पर चलते हुए शांति कायम करने में गीता प्रेस की क्या भूमिका है? खैर, हम इस विवाद पर इस वीडियो में समय नहीं गंवाना चाहते हैं। आपको गीता प्रेस के इस कल्याण अंक की एक कॉपी दिखाना चाहते हैं। इसे गीता प्रेस ने ही छपवाया है, छापा है और इसका नाम है हनुमान अंक। तो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित इस हनुमान अंक के बारे में मनोज मुंतशिर को बताना चाहता हूं। यह अंक मेरे पास कई वर्षों से है। इसके पेज नंबर 24 पर लिखा है कि लक्ष्मण, देखो यह व्यक्ति ब्रह्मचारी के वेश में कैसा सुंदर भाषण करता है। अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र बहुत प्रकार से पढ़ा है। इसने इतनी बातें कही किंतु इसके बोलने में कहीं कोई भी अशुद्धि नहीं आई। फिर अगले पैराग्राफ में है, वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम ने यहां तक कहा है कि इसने अवश्य ही सब वेदों का अभ्यास किया है, नहीं तो यह इस प्रकार का भाषण कैसे कर सकता है। तो आपने देखा कि बजरंगबली की विद्या और विनम्रता की कितनी तारीफ है, उनके भाषण देने की कितनी तारीफ है। प्रभु श्री राम ही बजरंगबली की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन संवाद लिखने वाले मनोज कह रहे हैं कि बजरंगबली दार्शनिक की तरह बात नहीं करते हैं। समाचार एजेंसी ANI से मनोज ने कहा कि मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। बोल भी रहे हैं और सफाई भी दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं बजरंगबली को समझने का प्रयास कर रहा हूं। गजब ही है मनोज को गीता प्रेस का यह हनुमान अंक पढ़ना चाहिए और गीता प्रेस वालों को भी मनोज के इस बयान पर कोई टिप्पणी देनी चाहिए। यही नहीं, फिल्म रिलीज से एक दिन पहले दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि आदि पुरुष नई पीढ़ी की रामायण है। यही नहीं, आदि पुरुष और रामायण में फर्क पूछा गया तो उनके दिए जवाब के अनुसार केवल आधुनिक VFX का फर्क है। जब विवाद हुआ तो कहने लग गए कि हूबहू रामायण नहीं है, प्रेरित है। अब कहते हैं कि बजरंगबली को समझने का प्रयास कर रहा हूं। 19 जून के वीडियो में हमने आपको बताया कि नेपाल में काठमांडू समेत कुछ शहरों में सीता के भारत की बेटी बताए जाने पर ऐतराज करते हुए हिंदी फिल्मों को बैन कर दिया गया। आज खबर आई है कि निर्माता टी सीरीज ने काठमांडू के मेयर और नेपाल के फिल्म बोर्ड को माफी मांगते हुए पत्र लिखा है कि अगर नेपाल के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हम माफी मांगते हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। जिस वाक्य से आपको आपत्ति है उसमें सीता माता के बारे में बात नहीं हो रही थी, पर भारत की सभी बेटियों की बात हो रही थी। कमाल है। साथ ही हम कहना चाहते हैं कि भारतीय होने के नाते हमारे लिए दुनिया में सभी स्त्रियों का सम्मान सर्वोपरि है। ये और कमाल है। ये क्या फिल्म बनाकर लाए हैं? संवाद बदल रहे हैं तो कभी माफी मांग रहे हैं, वो भी दूसरे देश से कम भाजपा और IT सेल के लोगों को खुलकर मनोज की अभिव्यक्ति की इस आजादी की रक्षा करनी चाहिए। नेपाल से माफी मांगने के बाद अब वैसे बच भी क्या जाता है। 2014 के बाद ऐसे कई किरदार टीवी चैनलों के जरिए खड़े किए गए। अगर आप यह सोचते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति पर विश्लेषण क्यों कर रहा हूं, तो आपकी बात पूरी तरह से गलत नहीं मगर अधूरी है। होता क्या है कि ये लोग टीवी के जरिए दिन रात अनाप शनाप फैलाते रहते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को ललकारते रहते हैं। अपने धर्म के नाम पर आदि पुरुष के विवाद ने यह दिखा दिया कि इनका अपने धर्म के प्रति कितना आदर है और ज्ञान है, आपने देख लिया। इसलिए ऐसे लोगों पर कभी कभी बात जरूरी है। वैसे हमने बहुत मेहनत से लू पर एक रिपोर्ट बनाई है, वो भी जरूर देखिएगा। बैन करो, बैन करो, बैन करो, आदि पुरुष बैन करो, बैन करो। मनोज को खतरा किससे है? क्या उन हिंदू रक्षक दलों से है जिनसे दूसरों को हमेशा खतरा रहता है, जिनके लिए कभी मनोज या वे मनोज के लिए खड़े हो जाते हैं? या मनोज को साफ करना चाहिए कि उन्हें जान का खतरा किस हिंदू संगठन से है। ठीक है कि इन संगठनों ने फिल्म का विरोध किया, मगर यह विरोध प्रतीकात्मक और अहिंसक ही रहा। इसकी तारीफ की जानी चाहिए ताकि इन संगठनों को आगे से याद रहे कि कभी ऐसा वक्त आए
तो वे हिंसक ना रहें और इसी तरह का प्रदर्शन करें जो देखने में भी अच्छा लगता है। आदि पुरुष के सीन और संवाद और मनोज के आलतू फालतू बयान को लेकर विवाद हुए हैं, बहस भी हुई है, जरूर छिटपुट विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, मगर मनोज ने जान के खतरे को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। इस बीच आदि पुरुष ने दुनिया भर में 340 करोड़ की कमाई कर ली है। एक घटिया फिल्म इतनी कमाई कर सकती है, यह वाकई शानदार घटना है। भीड़ अच्छी फिल्म थी मगर लोग देखने नहीं गए। आदि पुरुष ने 340 करोड़ कमा लिए, तब तो मनोज या ओम राउत को चिंता करने की जरूरत नहीं, पैसे तो आ ही गए। अब रही बात धर्म और देवी देवताओं को समझने की, तो वो समझते भी रहेंगे, है कि नहीं। 340 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म के लिए मामूली चिंता की खबर सोमवार को आई। इसे मामूली ही कहिए क्योंकि सोमवार को इसकी कमाई गिरकर 20 करोड़ रह गई। वैसे आप धर्म के नाम पर घटिया फिल्म बनाकर एक दिन में 20 करोड़ कमा सकते हैं, यह वाकई चमत्कार है और हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने देश के मानस को इस लेवल पर लाने में बहुत मेहनत की है, उन्हें भी कॉपीराइट का कुछ पैसा मिलना चाहिए। फिल्मों के कारोबार पर लिखने वाले तरण आदर्श ने कहा है कि सोमवार को यह फिल्म क्रैश कर गई। तरण ने एक पोस्टर भी ट्वीट कर दिया जिस पर क्रैश लिखा है। हिंदुस्तान टाइम्स के इस रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को फिल्म ने 86 करोड़, शनिवार को 65 करोड़, रविवार को 69 करोड़ कमाए। भारत में इसने 200 करोड़ की कमाई कर ली है और दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ये आंकड़े कितने सही हैं कितने गलत हैं हम पुष्टि नहीं कर सकते। फिल्म की लागत 500 करोड़ बताई जाती है। इस तरह के दावों की कॉपी कैसे चेक होती है, कौन जाकर देखता है 500 करोड़ लगा भी है या नहीं, मैं नहीं जानता। कमाई को लेकर इंडियन एक्सप्रेस का विश्लेषण हिंदुस्तान टाइम्स से थोड़ा अलग है। एक्सप्रेस के विश्लेषण के अनुसार हिंदी में यह फिल्म पिट गई है, 37 करोड़ की ही कमाई हो पाई है। एक्सप्रेस ने लिखा है कि हिंदी में इस फिल्म में 4 दिनों के भीतर 113 करोड़ की कमाई की। इसे देखकर लगता है कि यह फिल्म भूषण कुमार की फिल्म भूल भुलैया 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। भूल भुलैया 2 ने 2022 में 185 करोड़ की कमाई की थी।